दोस्तों सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमने अपने आप को लाइव सेशंस में इतना बिजी रख दिया था कि कहीं ना कहीं हमारे स्किप हो गए थे कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे जो क्लासेस हमारे बैक टू बैक चल रहे थे। वन वीडियो वन चैप्टर, एक ही वीडियो में हम एक चैप्टर को खत्म जो करके आ रहे थे, वो सिलसिला को आज हम आगे बढ़ाते हुए लेके आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बॉटम स्ट्रीम। और ये हम अपने मर्जी से बिल्कुल नहीं लाके आए, आप लोगों को पता है कि कितने सारे कमेंट्स आप हमें मिले हैं बॉटम स्ट्रीम और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके। ये दोनों चैप्टर्स काफी डिफिकल्ट है, इसलिए हमने इसको थोड़ा बाद में रखा था, इजी चैप्टर्स को पहले कवर करवा दिए थे। और ये चैप्टर डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, मतलब यहां पे इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं बॉटम स्ट्रीम में आज ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट पूरा सीखने के बाद भी सवाल आपके काफी लेंदी हो जाते हैं, कैलकुलेटिव हो जाते हैं, लेकिन उन सवालों को बिना कुछ इक्वेशन बनाए, बिना XYZ लिए कैसे ऑप्शन के थ्रू 5-10 सेकंड में हार्डली वो लंबे लंबे सवाल, बड़े बड़े सवाल जो होते हैं ना कि इतना किलोमीटर जाएगा डाउनस्ट्रीम, इतना किलोमीटर जाएगा अपस्ट्रीम इतने वक्त में, फिर और एक इक्वेशन देगा, दो इक्वेशन से भयंकर भयंकर चीजें निकल के आएंगे, तो उनको बिना इक्वेशन फ्रेम किए हम कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग ऑप्शन विद इन 5 to 10 सेकंड्स। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बॉटम स्ट्रीम्स की कॉन्सेप्ट की, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए आप इसके सवाल बनाने के एबल नहीं है। और हां, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में नया ट्रिक आपको सीखने के लिए जरूर मिलेगा। अब बात आती है बॉटम स्ट्रीम तो क्या होता है। सबसे पहले तो एक रिवर होता है, ठीक है। वो रिवर में सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बोट जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो रिवर पूरा आपका स्टिल है, मतलब टोटल उसमें कोई भी करंट, कोई भी उसमें स्ट्रीम फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब वो पूरा का पूरा स्थिर है, मतलब एक ही जगह में ठहरा हुआ है। अब वहां पे क्या होता है, बोट जितने स्पीड में खुद एक्सेलरेट करेगा, थ्रॉटल करेगा, उतने ही स्पीड में जाएगा। मतलब यहां पे उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वो खुद जितने स्पीड से जाना चाहेगा वो उतने ही स्पीड में जाएगा, बाहर से उसको कोई दबाव नहीं आएगा। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब स्थिर पानी में नाव की गति। अब ये जो स्टिल वाटर में उसका स्पीड क्या होगा, हमने उसको सपोज ले लिया है x, मतलब कि अगर पानी में कोई बहाव नहीं रहेगा तो बोट अपने खुद के ही स्पीड में चलेगा, जिसको हमने क्या मान रखा है, x। मतलब इस चैप्टर में जब भी मैं x का जिक्र करूं तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, यहां पे कुछ करंट भी हो सकता है, मतलब उस रिवर में कुछ बहाव हो सकते हैं। और याद रखिएगा, जो गलत चीजें आपके दिमाग में घुसे हुए हैं उसको निकाल दीजिए। करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है जिंदगी भर, ठीक है। मतलब करंट अगर इस रिवर में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मरते दम तक उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। किस स्पीड में फ्लो करेगा, सपोज मान लीजिए कि ये कहते हैं कि स्पीड ऑफ करंट, या फिर जिसको आप क्या कहते हैं स्ट्रीम, उसको हमने सपोज ले लिया y। क्लियर है। तो अब बात आ रही है कि सर हमने सुना था कि क्या अपोजिट जाते हैं, सेम जाते हैं, तो करंट आप बोल रहे हैं कि एक ही जगह फिक्स्ड है। करंट अपने डायरेक्शन में फिक्स्ड है, लेकिन अपना डायरेक्शन कौन चेंज करता है, बोट चेंज करता है। जैसे कि ये बोट जो है, इसका मन हुआ अगर इस डायरेक्शन में जाने के लिए, तो वहां पे उसको क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा, अब देखिए बोट इस डायरेक्शन को जाना चाहता है और करंट भी देखिए उसी डायरेक्शन में उसको धक्का दे रहा है। तो मुझे बताइए कि स्पीड इसका बढ़ेगा या घटेगा। अरे देखिए, आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आपके पीछे से कोई आपको धकेल रहा है तो आप ज्यादा जोर जोर से जा सकते हैं ना, तो उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, डाउनस्ट्रीम कंडीशन। और स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितना हो जाता है, बस इतना याद रखिए कि आपका खुद का स्पीड स्टिल वाटर, मतलब आपका ओरिजिनल स्पीड कितना होना चाहिए, x। पीछे से आपको एक्सटर्नल फोर्स करंट कितना दे रहा है, उसको हमने क्या लिया है, स्पीड ऑफ करंट y। तो आपका जो इफेक्टिव स्पीड अभी कितना हो जाएगा, x प्लस y। इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन क्या आता है, आपको बोट इस डायरेक्शन में नहीं लेना, आपको बोट को इस डायरेक्शन में लेना है। तो यहां पे आपको क्या होगा, सामने से कोई एक अपोज करेगा। क्यों, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और करंट आपको सामने से धक्का दे रहा है, मतलब यहां पे आपके फ्लो को कोई रोक रहा है, अपोज कर रहा है, तो अभी आपका स्पीड ऑब्वियसली घटने वाला है। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। क्लियर है। और ये अपस्ट्रीम में क्या होता है, आपका खुद का स्पीड कितना होना चाहिए, x। ये तो कंफर्म है, लेकिन सामने से आपको कितना धक्का लग रहा है, y। मतलब y से आपको पीछे ढकेला जा रहा है, x जाना चाहिए लेकिन y ढकेला जा रहा है, वापस ला रहा है, मतलब x माइनस वाई। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। मतलब बस इतना याद रखिए। अब डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा।
अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इतना ट्रिक आपको याद आ गया। अब इतना याद आने के बाद अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड को अपस्ट्रीम स्पीड के साथ ऐड करूंगा तो देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो रहेगा आपका क्या, x प्लस एक्स यानी कि 2x, और उस 2x में अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूं तो बचेगा मेरा क्या, x, और x हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो ये स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड को ऐड करके बाई 2 कर दूं तो मेरा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर आ जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला दूसरा क्या आ गया, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2। सेम चीज अगर मैं इस डाउनस्ट्रीम स्पीड से अपस्ट्रीम स्पीड को माइनस करूंगा, क्यों सर उल्टा नहीं कर रहे, अरे हमेशा डाउनस्ट्रीम का स्पीड ऐड होके बना है और अपस्ट्रीम का स्पीड माइनस होके बना है, तो जो ऐड है वो ज्यादा रहेगा या नहीं, मतलब डाउनस्ट्रीम का स्पीड हमेशा मोर रहेगा, ज्यादा रहेगा, और अपस्ट्रीम का स्पीड हमेशा लेस रहेगा। क्लियर है, तो मैं हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करूंगा। तो डाउनस्ट्रीम से अगर मैं अपस्ट्रीम को माइनस कर रहा हूं तो देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, और उस 2y में अगर मैं 2 डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा क्या, y, और y हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ द करंट। तो ये करंट निकालने के लिए हमारे पास प्रोसीजर क्या आ गया, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 अगर हम कर देंगे तो हमें करंट निकल आएगा। अब इतना समझने के बाद देखिए हम लास्ट कहते हैं डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड होता है, अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होता है। इतना क्लियर है। अब देखिए आपका बस इतना ध्यान दीजिएगा कि स्टिल वाटर में आपका जो बोट का स्पीड है ना, वो यूजुअली आपके करंट के स्पीड से ज्यादा होता है। करंट आपको कम धक्का देता है, बस इतना याद रखिए। मेंस के पेपर में तो कभी कभार करंट आपको ज्यादा धक्का देता है, आप जाना ही नहीं चाहते हैं, नहीं जा पाएंगे, तो गलत नहीं पढ़ाना चाहते। बस इतना याद रखिए कि आपका खुद का स्पीड जो है वो करंट से ज्यादा होगा, तभी आप अपस्ट्रीम के कंडीशन में ट्रैवल करने के योग्य होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो अगर ये इससे ज्यादा होगा तो ये कैसे बनेगा, इन दोनों को ऐड करके बाई 2, और ये y कैसे बनेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बाई 2। मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, ऐड करके बाई 2, y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस करके बाई 2। यही है कंफ्यूजिंग चीज, और यही क्लियर होने के बाद बस खत्म। अब इसको थोड़ा मैं आगे डीपर कॉन्सेप्ट और लेके जा रहा हूं। ये सारे के सारे यहां पे हैं हमारे पास क्या, स्पीड, लेकिन सवाल में अगर कहीं कभार टाइम के रिलेटेड दे दिया जाता है तो आपको इमीडिएटली उनको कन्वर्ट करना होता है स्पीड में। तो टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन रहता है भाई, बस देख लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला अगर आप मुझसे पूछे तो स्पीड बराबर आपका क्या हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम। और अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो स्पीड और टाइम किस तरह के रिलेशन रखेंगे, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड अगर ज्यादा होगा तो टाइम आपको कम लगेगा, स्पीड अगर आप कम में जाएंगे तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं लास्ट चीज बस इतना कह के आपको एंड लेना चाहता हूं। एक कंडीशन है मेरा डाउनस्ट्रीम, दूसरा कंडीशन है मेरा अपस्ट्रीम। क्लियर है। अब डाउनस्ट्रीम का स्पीड कैसे बनता है, ऐड करके बनता है। अपस्ट्रीम का स्पीड कैसे बनता है, माइनस करके बनता है। तो जो ऐड होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, जो माइनस होगा उसका स्पीड कम होगा। तो यहां पे मुझे पता चल गया कि स्पीड डाउनस्ट्रीम का अपस्ट्रीम से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने एक रेशियो ले लिया कि स्पीड डाउनस्ट्रीम का अगर 7 पार्ट होगा, अपस्ट्रीम का 3 पार्ट। सर ये कहां से आया, क्वेश्चन तो नहीं आया, बस एग्जांपल ले रहे हैं। तो स्पीड और टाइम किस तरह के रिलेशन रखते हैं, इनवर्स रिलेशन रखते हैं। इनवर्स रिलेशन मतलब स्पीड का रेशियो अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में 7:3 है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:7। मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट आप सीख गए। और हाँ, ये कब होता है बार बार बता दें, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है, व्हेन यू हैव टू कवर फिक्स्ड डिस्टेंस इन बोथ द कंडीशंस, डाउनस्ट्रीम as well as in upstream। अगर इतना आपका कंडीशन क्लियर है तो क्यों डर रहे हैं। एक के बाद एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, एक के बाद एक करते चलिए। कुछ आपको दिमाग में जरूरत नहीं। x पूछूं तो x का मतलब क्या, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। y पूछूं तो क्या, करंट। डाउनस्ट्रीम पूछूं तो x प्लस वाई। अपस्ट्रीम पूछूं तो x माइनस वाई। अगर आपको x निकालना होता है मतलब स्टिल वाटर निकालना होता है तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2। y निकालना होता है करंट मतलब डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2। दिमाग में घुस गया एक बार में। पहला सवाल डिस्प्ले हो रहा है, जल्दी से कर दीजिए। एक एक 3 क्वेश्चन बेसिक है, 3 मिनट लगेगा निपटाएंगे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए। ए मैन कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज कुछ नहीं, मतलब पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है। डाउनस्ट्रीम में आपको स्पीड दे दिया गया है कितना, 15 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में आपको स्पीड दे दिया है कितना, 9 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकालने के लिए। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए पहला पूरा लिखवा रहा है, मतलब आपको x चाहिए। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमेशा करंट से ज्यादा रहता है, तो x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से बाई 2। तो इन दोनों को ऐड करने से मतलब डाउनस्ट्रीम, फिर से याद दिला रहे हैं इसीलिए पूरा
पूरा लिख रहे, नहीं तो लिखने का मुझे भी कोई शौक नहीं, ठीक है। बाई 2 अगर करेंगे तो ये 24/2 आंसर कितना आ गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर सर? अगर करंट पूछ लेता तो करंट पूछने से करंट हमेशा छोटा रहता है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2, 15 से 9 गया 6, 6/2 आपका आंसर कितना आ जाता 3। लेकिन बेसिक सवाल है, जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल को, सारी के सारी चीजें यहां पे रख रहे हैं आपके सामने। ए बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स along the stream। अब देखिए यहां पे जो दूसरा कंडीशन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो है along the stream। तो ये along the stream का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? स्ट्रीम के साथ, बहाव के साथ। तो बहाव के साथ आप कौन से डायरेक्शन में जाते हैं? आपको पीछे से धक्का कब लगता है? डाउनस्ट्रीम के कंडीशन में। तो ये कंडीशन आपका कुछ नहीं है, डाउनस्ट्रीम। हर चीज, हर छोटे छोटे चीजों को क्वेश्चन के फॉर्म में रखा गया, ठीक है। तो वो अलोंग द स्ट्रीम क्या जा सकता है? 1 किलोमीटर जा सकता है 5 मिनट में। मतलब डिस्टेंस जाता है 1 किलोमीटर कितने टाइम में? 5 मिनट्स में। अब 5 मिनट्स मत रखिए क्योंकि यहां पे किलोमीटर है, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा? मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या लिख सकते हैं? बाई 60, 50/5/60, ये क्या हो जाएगा आपका? आवर्स हो जाएगा। तो यहां पे कैंसिल होने से ये क्या हो गया आपका? 1/2 आवर। अब देखिए आपके पास डिस्टेंस है, टाइम है, तो स्पीड का फॉर्मूला आज ही लिखा है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये डाउनस्ट्रीम में आपका जो स्पीड हो जाएगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम के कंडीशन में ना, तो डाउनस्ट्रीम में आपका जो स्पीड हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम मतलब 1/12, 1/12 ऊपर चला गया तो यहां पे कितना आ गया? 12। ये कौन सा स्पीड है? डाउनस्ट्रीम। अब देखिए एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम का कंडीशन होता है। अपस्ट्रीम के कंडीशन में वो कितना जा सकता है? 6 किलोमीटर 1 घंटे में। मतलब डिस्टेंस 6 और टाइम 1, स्पीड का बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो 6/1 मतलब अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया? 6/1 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। आपको पूछा क्या गया है? पूछा गया है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। स्ट्रीम मतलब, बार बार बोल रहे हैं, स्ट्रीम मतलब आपको क्या चाहिए? वाई चाहिए। करंट छोटा होता है हमेशा, करंट अगर छोटा होता है तो कैसे निकालेंगे? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2। तो ये बस लिखवा रहे हैं एक बार और प्रैक्टिस के लिए। तो डाउनस्ट्रीम हो गया आपका 12, ये हो गया 6, 12 माइनस 6/2, 6/2 आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? तीसरा बेसिक क्वेश्चन यहीं पे करने से सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके सामने रह जाएंगे, अच्छा लगेगा। तीसरा क्वेश्चन है the speed of boat along the stream is 12 किलोमीटर पर आवर। along the stream का मतलब अभी समझाए थे आपको, कौन सा कंडीशन है? डाउनस्ट्रीम का कंडीशन है। एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम। मतलब यहां पे पता चल गया कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना है? 12 और अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है? 8। क्लियर है? द टाइम टेकन बाय बोट टू सेल 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में 24 किलोमीटर जाना है। तो डिस्टेंस आपको कितना जाना है भाई? 24 किलोमीटर जाना है। किस स्पीड में? मुझे स्टिल वाटर के स्पीड में। स्टिल वाटर का स्पीड मतलब x के स्पीड में। स्टिल वाटर आपका करंट से ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2। तो 12 + 8, इसको यहीं पे लिखवा रहे हैं, 12 + 8/2 यानी कि 20/2। डायरेक्ट आंसर कितना आ गया? 10। तो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाए तो टाइम आपको कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम, TDS। टाइम एंड डिस्टेंस में कई बार आपको कहा गया, सॉरी ट्रेंड्स में, तो TDS मतलब T = D/S। तो डिस्टेंस जाना है 24 और स्पीड आपका है 10। ये होता है आपका आवर। लेकिन यहां पे जो ऑप्शन, यहां पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको 2.4 आवर रख दीजिएगा, नहीं, ये कुछ ना कुछ आपके कुछ आवर्स और कुछ मिनट्स में रहेंगे। तो मैं इसको यहां पे डबल कन्वर्शन आपको सिखाना चाहता हूं। सर ये डबल कन्वर्शन क्या होता है? डबल कन्वर्शन होता है, ये 24/10 आवर है। 1 घंटा कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 2 आवर इज इक्वल टू 120। कैसे पता चला? 2 × 60। 7 आवर इज इक्वल टू 7 × 60। 11 आवर इज इक्वल टू 11 × 60। 24/10 आवर इज इक्वल टू 24/10 × 60। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूं और इसको लिख दूं तो ये टोटल मेरा किसमें बन जाएगा? मिनट। सर ये क्या पूरा मिनट्स में चाहिए? अगर मिनट्स में ऑप्शन होता तो ये होता आंसर, लेकिन ऑप्शन किस तरह होता है? कितने घंटे कितने मिनट। तो 144, देखिए 60 मिनट में 1 घंटा बनता है, तो 60 के मैं 2 मल्टीपल जा सकता हूं, 60 × 2 120। तो 120 तक जाते जाते 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। 144 से अगर 120 गया तो रहा कितना? 24। तो आंसर कितना आ गया आपका? 2 आवर 24 मिनट्स। इसके और अच्छे अच्छे तरीके, लेकिन बेसिक तरीके से हम समझा रहे हैं। आगे जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे और गजब गजब से लॉजिक आपको बताएंगे। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। अब 3 बेसिक सवाल हमारे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो मेरे ख्याल से सब कुछ याद रह गया होगा। एक्स मतलब स्टिल वाटर, वाई मतलब करंट। डाउनस्ट्रीम कैसे निकालते हैं? स्टिल वाटर प्लस करंट x + y। अपस्ट्रीम कैसे निकालते हैं? स्टिल वाटर माइनस करंट x - y।
डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम से हमें एक्स यानी कि स्टिल वाटर कैसे मिलेगा, ऐड करके बाई 2। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम से करंट कैसे मिलेगा, माइनस करके बाई 2। पूरा इतना ही है कॉन्सेप्ट और एक भी चीज ज्यादा नहीं है। ए मैन गोज डाउनस्ट्रीम विथ ए बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स अपस्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर्स। अगर ये दिया भी नहीं जाता तो भी आपको यही मानना है कि अगर आप जाएंगे डाउनस्ट्रीम में तो वापस आएंगे अपस्ट्रीम में। तो यहां पे कुछ पॉइंट से वो कुछ पॉइंट की ओर जा रहा है, ठीक है। ए मैन गोस डाउनस्ट्रीम मतलब जब जाएगा वो किस कंडीशन में, डाउनस्ट्रीम कंडीशन में जाएगा, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जब वो वापस आएगा तो ऑब्वियसली करंट तो आपका इसी डायरेक्शन में ना, करंट तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो अगर वो जाएगा यहां पे डाउनस्ट्रीम में तो वापस उसको आना है अपस्ट्रीम में। इतना तो आपको क्लियर होगा। अब वो जाने के लिए और आने के लिए कितना घंटा ले रहा है, 5 घंटा ले रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द stream are 10 kilometers per hour and 4 kilometers per hour respectively, then the distance of the destination from the starting place is कितना। यानी कि अगर वो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना है 10, मतलब x का वैल्यू 10, x क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, y का वैल्यू कितना दिया है 4, मतलब करंट का स्पीड कितना है 4। अब वो पूछ रहा है कि अगर जाने के लिए और आने के लिए टोटल उसको टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम उसको 5 आवर्स लग रहा है। तो वो बोल रहा है कि आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है d, ठीक है। मैं जाऊंगा डाउनस्ट्रीम के स्पीड में। डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है भाई, x प्लस वाई होता है। x प्लस वाई यानी कि 10 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। जब मैं वापस आऊंगा मैं अपस्ट्रीम के कंडीशन में आऊंगा। अपस्ट्रीम क्या होता है भाई, x माइनस वाई होता है। x है 10, y है 4। पहले बेसिक मेथड देखिए फिर ट्रिक बताते हैं ना, फिक्र मत कीजिए। तो 10 माइनस 4 यहां पे कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, मतलब मैं जाऊंगा 14 में वापस आऊंगा 6 में। अब जब जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, d डिस्टेंस कवर करेंगे। जब आएंगे भी तो d डिस्टेंस कवर करेंगे। तो पहले मुझे बताइए कि डिस्टेंस मुझे जाना है d और किस स्पीड में जाना है मुझे 14 किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, d बाई एस। तो जाने के लिए मुझे टाइम कितना लगेगा, d बाई 14। क्लियर है। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे डिस्टेंस पूरा लिखवा रहे हैं, पहले फोकस कीजिए फिर आंसर बताते हैं आपको, ट्रिक के साथ फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो डिस्टेंस कितना है आपका d। जब वो वापस आते हैं तो आपका स्पीड कितना होगा भाई 6, क्योंकि आप अपस्ट्रीम में आएंगे। और आपको टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर d बाई एस, तो d बाई 6। अब जाने का टाइम और आने का टाइम टोटल मिलके कितना है भाई 5 आवर्स है। तो यहां पे मुझे मिल गया कि d बाई 14 प्लस d बाई 6 इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया यहां पे 5। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो d आराम से आ जाएगा। d को पहले कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने से यहां पे एलसीएम हो गया 42, ये हो गया आपका कितना, सॉरी 42 ना, हाँ 42, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 7, 7 प्लस 3 10d बाई 42। तो ये हो गया आपका 10 बाई 42 और इधर रहा है आपका कितना 5। अब देखिए कैंसिल करेंगे, 5 यहां पे कैंसिल हुआ, 2 2 यहां पे कैंसिल हुआ, 21 21 इधर चले जाने से d का वैल्यू आपको कितना मिल गया 21 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से बिल्कुल नहीं जाना है। अब सर इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से नहीं जाना है तो कैसा, यहां पे थोड़ा टाइम लगेगा, सोचने के लिए वक्त लगेगा। एग्जाम में शायद इतना वक्त आपको ना मिले, क्योंकि जो बच्चा इस क्वेश्चन को 5-10 सेकंड में करके निकल जाएगा उसके सिलेक्शन पक्का है। सर 5-10 सेकंड में कैसे करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू जाइए। सर ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे, अब देखिए मुझे d बाई 14 प्लस d बाई 6 इज इक्वल टू 5 को सॉल्व नहीं करना है। इतना तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको करना ही है। अब d बाई 14 प्लस d बाई 6 इज इक्वल टू 5 कब होगा, जब d 16 अगर मैं ऑप्शन के थ्रू रखूं कि डिस्टेंस उनके बीच में 16 है। तो देखिए 16 बाई 14 अगर मैं करूं तो ये ढंग का होल नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे होल नंबर्स के ऊपर फोकस करना है। अगर सारे के सारे ऑप्शंस में होल नंबर नहीं आया तब मैं आपको बताऊंगा लॉजिक। सारे के सारे क्वेश्चन में अलग अलग नंबर्स मैंने लिए हैं, ठीक है। तो 16 बाई 14 ज्यादा से ज्यादा आपका क्या होगा 8 बाई 7, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन कितना है 18, इधर अगर मैं 18 रख दूंगा 18 बाई 14 9 बाई 7 कटेगा क्या, आपको परसेंटेज पढ़ाया गया है, परसेंटेज फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बताया गया है, मतलब घटिया सा डेसिमल नहीं आएगा। लेकिन द मोमेंट आई कीप 21 बाई 14, सर ये भी कटा नहीं, आपको लिस्ट फॉर्म में तो लाइए। 7 में कैंसिल करने से ये 3, 7 में कैंसिल करने से ये 2, 3 बाई 2 यानी कि 1.5। अब तक कुछ ढंग का तो मिला है। इस जगह अगर d के जगह में 21 रख दूं तो 3 में कैंसिल करने से 7, 3 में कैंसिल करने से 2, 7 बाई 2 कितना आएगा आपका 3.5। 1.5 प्लस 3.5 कितना होता है
5। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन किस कंडीशन में सेटिस्फाई हुआ? जब हमने डी की जगह कितना रखा? 21 रखा। तो आंसर आपका कितना हो गया? 21। विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन यू कैन डायरेक्टली गेट 21। मोस्ट ऑफ यू विल थिंक सर इतना आप सब्स्टिट्यूट करने की जगह में इक्वेशन सॉल्व कर देता। दिस इक्वेशन इज इजियर टू सॉल्व, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस। बट व्हेन आई विल प्रोसीड थ्रू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस, there the equation will be in such forms that it will take hardly 2 to 3 minutes to solve equation. I am going to that. फिक्र मत कीजिए, आराम से जाते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल चुका है। अगर सर हाँ सर सब कुछ अच्छा लगा, अब थोड़ा अगर कुछ और मेथड भी कह देते तो हाँ मुझे लगागा कि हाँ कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ये दोनों चीजें मुझे पता था। अगर ये दोनों चीजें पता था तो तीसरा चीज देखिए, अगर ऐसे आपको डिस्टेंस मतलब जा रहा है और आ रहा है, इतने वक्त लग रहा है, बोट का स्पीड वगैरह सब दिया गया होगा, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, और ये सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं, कई जगह लग सकता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x। अरे क्या 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 लिख रहे हैं? कुछ नहीं लिख रहा। एक्स वाई, एक्स का मतलब आपको पता है, एक्स का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। वाई का मतलब क्या होता है? करंट। और ये टी का मतलब क्या होता है? जाने आने का टाइम। तो डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? जाने आने के लिए टाइम यहाँ पे कितना लग रहा था? 5 घंटा, 5। एक्स यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया था? 10। 10 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं 100, माइनस वाई करंट का स्पीड कितना दिया? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्टिल वाटर यानी कि 10। अगर इसको मैं कैंसिल करूं, देखिए 2 100 माइनस 60 यहां पे 84 आएगा। अगर 2 इंटू 2 4, 4 को अगर मैं 84 से काटूं तो कितना आ जाएगा? 21। आई होप कि आपको 3 तरीके से मैंने 21 लाना सिखा दिया है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, जल्दी से कर दीजिए इस सवाल का जवाब। और हां, मिटा दिया फॉर्मूला, नहीं तो यहां पे फॉर्मूला क्या था? टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x ना। तो सिमिलरली अगर डिस्टेंस पूछा गया है तो इसको निकाल सकते थे। अगर आपको डिस्टेंस दे दिया जाता, टाइम दे दिया जाता और करंट दे दिया जाता और स्टिल वाटर पूछता जैसे कि इस सवाल में, तो आप वहां से भी निकाल सकते थे। कैसे? अब देखिए आगे। चलिए, सवाल मेरे ख्याल से सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। सेशन बहुत ही फास्ट हो रहा है क्योंकि आप आराम से देख सकते हैं। छोटा सेशन रखने का मोटो ये है कि आपके रिटेंशन लिमिट में ही सारी चीजें अंदर रिटेन हो जाए। द करंट ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर। सीधा 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 और कुछ नहीं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं आपके लिए, खुशी के लिए। ए बोट गोज 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड गेट्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 12 आवर्स। मतलब अपस्ट्रीम में जाएगा और वापस तो ऑब्वियसली आना है किसमें? डाउनस्ट्रीम में। और टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है? 12 घंटा। लेकिन यहां पे एक नया चीज देखे, कितना डिस्टेंस जा रहा है और आ रहा है भाई? 35 किलोमीटर्स का जर्नी है। मतलब टोटल नहीं, 35 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम में जा रहा है, फिर 35 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम में आ रहा है, और टोटल टाइम उसको लग रहा है 12 घंटा। अब वो पूछ रहा है द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज। इसको पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अब देखिए, जब जाऊंगा तो मैं कितना किलोमीटर जाऊंगा? 35 किलोमीटर जाऊंगा। जब मैं जाऊंगा तो कौन से स्पीड में जाऊंगा? सर मैं अपस्ट्रीम के स्पीड में जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन दिया है ना, द करंट ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, ए बोट गोज 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब मुझे बस इतना बताइए कि अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है भाई? एक्स माइनस वाई। वाई का वैल्यू आपके पास कितना है? 1। क्लियर है। और यहीं पे मैं लिख रहा हूं कि डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? एक्स प्लस वाई। वाई का वैल्यू 1 है तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे एक्स प्लस 1। मेरे ख्याल से इतना तक आपके लिए क्लियर होगा। तो जब मैं जाऊंगा 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम तो डिस्टेंस ये रहा, किस स्पीड में जाऊंगा? एक्स माइनस 1 स्पीड में जाऊंगा। तो टाइम कितना लगेगा भाई? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हमेशा बताए हैं, हर बार लिखा है, क्या अच्छा नहीं लगता? टी बराबर डी बाई एस। तो 35 किलोमीटर अगर मैं एक्स माइनस 1 स्पीड में जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा। जब मैं वापस आता हूं वही 35 किलोमीटर से वापस आऊंगा, लेकिन डाउन स्ट्रीम में आऊंगा। डाउन स्ट्रीम में मेरा स्पीड कितना है भाई? एक्स प्लस 1। तो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। इतना टाइम जाने के लिए और इतना टाइम आने के लिए लगाने से भी मुझे टोटल कितना वक्त लग रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 12 घंटा दिया है ना क्वेश्चन में, 12 घंटा। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा। बट दिस इक्वेशन विल लीड टू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो लोग पिछला वाला सवाल कह रहे थे ना सर सब्स्टिट्यूट मत कीजिए, हम इक्वेशन निकाल देते हैं। अब यहां पर अगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 मुझे भी पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर 35 आप बाहर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 यहां पे हाँ कैंसिल हो गया, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 6 यहां पे रहा आपका कितना? 35 वगैरह करके रहेगा। तो इतने आपको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कहां मिलेगा बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने अभी आपको ट्रिक का, ऑप्शन के थ्रू जाइए। ऑप्शन मैंने पहला कितना रखा?
8। सर 6 क्यों नहीं रखे? मुझे पता है कि 6 में आंसर आ जाएगा, फिर आपका खुराफाती सवाल आएगा सर पहला ऑप्शन था इसीलिए डालते ही आ गया, अगर मतलब चौथा ऑप्शन होता तो मैं नीचे से जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं 8 ले रहा हूं तो 8 माइनस 1 यहां पे कितना आ रहा है मुझे, सॉरी यहां पे कितना आंसर आएगा मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, 8 माइनस 1 अगर मैं करूं तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 35/7 यहां पे मेरा कितना आ जाएगा 5। अच्छा है, लेकिन 8 प्लस 1 करते ही यहां पे कितना आ गया 9, 35/9 विल गिव यू डेसिमल, बट इन ऑर्डर टू ऐड देम वी शुड गेट होल नंबर्स, तो ये कैंसिल हो गया। 8.5 पैदाइश से ही घटिया, 8.5 माइनस 1 7.5, ये तो कहीं का ढंग का नहीं लग रहा, ना इधर कैंसिल करेगा ना इधर कैंसिल, होल नंबर काट का देगा खाए का देगा कुछ नहीं देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट ऑप्शन कितना डालूंगा 7, 7 माइनस 1 6, 35/6 अच्छे से कैंसिल नहीं हो रहा, डेसिमल दे रहा है। यहां पे 7 अगर मैं रखूंगा तो 7 प्लस 1 8, ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं दे रहा है, दोनों के दोनों घटे ऑप्शन मिलके कभी भी 12 नहीं देख सकते। अब लास्ट ऑप्शन चेक कर लीजिए, कितना वक्त लग रहा है, हार्डली 5 सेकंड एक एक ऑप्शन को चूज करने के लिए। फाइनली अगर फोर्थ ऑप्शन में भी होता तो 20 सेकंड। कैसे, अगर मैं x के जगह 6 रखूंगा तो 6 माइनस 1 अगर मैं करूंगा तो 5, 35 को 5 से डिवाइड करूंगा 7, अगर x के जगह यहां पे 6 रखूंगा तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 6 प्लस 1 35 को 7 में डिवाइड करने से 5 और 7 को 5 के साथ ऐड करने से मुझे टोटल कितना मिल रहा है 12। तो माय कंडीशन इज परफेक्टली सेटिस्फाइड व्हेन आई एम कीपिंग x इज इक्वल टू 6। एंड व्हाट इज x? x इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, सो आई कैन डायरेक्टली से दैट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6 kilometers per hour, or else you can directly solve this equation. I have already explained you the concept behind it, and if you don't want to go through the concept and through the substitution method, then you can directly use the formula. So what was the formula? The formula was distance is equal to time x square minus y square by 2x. Just substitute the value. What was the total distance given in this question? 35. What was the total time taken to cover downstream and upstream? 12 hours. Keep the t value is 12. X square. What is the value of speed of the boat in still water? You need to find it. माइनस कितना आ गया आपका, करंट का स्पीड कितना दिया, करंट का 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 into x, but this will lead to the same quadratic equation which you will get to solve this equation. मतलब इसको लेके जहां पे पहुंचेंगे इसका अगला स्टेप वहीं पे पहुंचेगा, बस हमने एक स्टेप कम कर दिया। लेकिन ये घटिया मेथड यूज मत कीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन से जाएंगे। सर ऑप्शन से जाना अच्छा तो लग रहा है, थोड़ा और क्लियर हो जाता तो अच्छा होता। अब आपके सामने प्रकट हो चुका है एक दूसरा सवाल। अब यहां पे जितने लोग खुराफाती मचाने के लिए आ रहे हैं कि सर आपके तो सारे के सारे अच्छे से कैंसिल हो जा रहे हैं, कुछ अगर कैंसिल नहीं हुआ वैसा क्वेश्चन नहीं आते क्या? बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते? ऐसा तो झूठ बता के मतलब हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते ना, यहीं पे है। तो यहां पे अगर हम इस सवाल की बात करें, द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्ट्रीम y आपका कितने किलोमीटर पर आवर में रन कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर में। ए बोट गोज 6 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स, मतलब टाइम यहां पे कितना ले रहा है जाने को और आने के लिए 2 आवर्स। अब जब जाएगा आएगा सर बताया नहीं कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा। अरे भाई एक ही चीज आपको है ना, टोटल टाइम आपको कैसे मिलेगा, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। और अगर आप जा गए मतलब चले गए डाउनस्ट्रीम में तो वापस आना है अपस्ट्रीम में, एक ही बात है। अगर आप चले गए अपस्ट्रीम में तो आना है डाउनस्ट्रीम में, एक ही बात है। दोनों डायरेक्शन में तो एक एक बार ट्रैवल करना ही है, तो यहां पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता कि स्टार्ट कौन से किए एंड कहां से किए। क्लियर है, ये नया कॉन्सेप्ट था। ए बोट गोज 6 किलोमीटर एंड कम्स बैक, 6 किलोमीटर मतलब जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में वो कितना है 6 किलोमीटर। सर ड्राई कीजिए, वो ड्रॉ सिर्फ आपको बताने के लिए था, उसका कुछ यूज था, रोल था नहीं था। तो यहां पे द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, आपको स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर यानी कि x पूछा गया है। अब यहां पे इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं, इस सवाल के लिए आप डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं क्या, d बराबर x होल इंटू t होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x। d आपका ऑलरेडी दिया है 6, t आपका दिया है 2, x आपको पूछा गया, y आपको 4। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ले जाएगा। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको कॉन्सेप्ट से मिलता। सर कॉन्सेप्ट कैसे मिलता, अब जब आप जाएंगे तो 6 किलोमीटर जाएंगे, लेकिन जब आप जाएंगे तो आप कौन से स्पीड में जाएंगे। सर सपोज हम ले लेते हैं डाउनस्ट्रीम में जाएंगे, तो डाउनस्ट्रीम में अगर आप जाएंगे तो आपका स्पीड कितना होगा x प्लस वाई मतलब x प्लस 4। तो 6 किलोमीटर अगर मैं x प्लस 4 के स्पीड में जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा। वापस मुझे आना है कितना दूर 6 किलोमीटर। ये कौन से स्पीड में जाऊंगा, अरे भाई अगर जाऊंगा डाउनस्ट्रीम में तो वापस आऊंगा अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में अगर मैं आऊंगा तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई के जगह मैं कितना रख दूंगा 4। जाने का टाइम और आने का टाइम टोटल मिल जाने से आपको कितना घंटा लग रहा है, कहां गया 2,
2 आवर्स लग रहा है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो इसी स्टेप से आपको गुजरना होगा। आप थोड़ा एक बार घर में चेक कर लीजिए, लेकिन मैं आपको अपना मेथड कहूंगा। कौन सा मेथड? ऑप्शन, मतलब इस इक्वेशन को तो आपको लिखना है। अब इस इक्वेशन को बिना सॉल्व किए डायरेक्टली ऑप्शन पुट कीजिए। अगर मैं x के जगह 6 रख दूं तो 6 + 4 ये कितना हो गया? 10। 6/10 आपका कितना आ गया? 0.6। चलिए चेक कर लेते हैं दूसरे कंडीशन में। इधर अगर हमने x के जगह 6 रख दिया, 6 - 4 कितना आ गया आपका? 6 - 4 2। 6/2 आपका कितना आ गया? 3। 3 + 0.6 आपका 3.6 है, लेकिन मुझे टोटल कितना चाहिए? 2। तो कैंसिल हो गया, ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन की बात अगर करूं तो 8। तो 8 में आपका क्या होगा? 8 + 4 कितना होता है? 12। 6/12। 6/12 यानी कि आधा, 1/2। 1/2 यानी कि 0.5। सर ये भी नहीं होगा, पॉइंट में आ रहा है। मैंने पॉइंट को मना नहीं किया, इसीलिए तो मैंने 0.6 को चेक किया। अच्छे अच्छे पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं, जैसे कि 0.5, 0.6, 0.7, ये अच्छे लगते हैं। लेकिन 0.8326 जैसे कि वहां पे एक आया था ना आपका 18/14, ये 9/7 अगर करेंगे तो ये 9/7 पता है कितना? 7/7 + 2/7। 7/7 यानी कि 1। 2/7 यानी कि आपका कितना होता है? 0.2856। तो 1 + 2.2856 मतलब ये आपका कितना आता है? 1.28567। ऐसे करते करते आता। ये अच्छा नहीं है। आप अगर ले सकते हैं, अफोर्ड कितना कर सकते हैं? 0.5, 0.6। कैसे? अगर इधर 0.3 रहा तो इसको अगर इधर 0.7 मिल गया तो 0.3, 0.7 होल बन सकते हैं। तो इसीलिए पॉइंट के बारे में फिक्र मत कीजिए, सब्स्टिट्यूट करते जाइए, आंसर आएगा। अब देखिए मैंने x के जगह कितना रखा? 8। 8 + 4 कितना हो गया? 12। 6/12 कितना हो गया? 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। चलिए x के जगह मैंने कितना रखा? 8। 8 - 4 कितना हो गया? 4। 6/4 2 में कैंसिल करने से 3/2। तो 3/2 यानी कि 1.5। तो यानी कि ये 1.5 ऐड करने से कितना हो गया भाई? ढंग का मुझे 2 मिल गया। तो ये 2 का कंडीशन किस कंडीशन में मिल रहा है? जब मैंने x का वैल्यू 8 रखा। तो without solving the equation I can directly say that the speed of the boat in still water is 8 km/h. And this process is not only limited to these kind of questions, this can be extended to these kind of questions too, which I have already explained at the beginning. मतलब जो क्वेश्चन का एग्जांपल लेके मैं इतने दूर तक आया कि man can row 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. Also, he can row 40 km upstream and 55 km downstream in 13 hours. Find the rate of current and the speed of the man in still water. ऐसे क्वेश्चन सर हमें पूरा पता है, आप हमें मत सिखाइए ये क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन सर ये कैलकुलेटिव है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं आता तो इसको कॉन्सेप्ट, लॉजिक, ट्रेडिशनल क्या होता है, और जिन लोगों को आता है उनके लिए मैं ट्रिक बस ट्रेडिशनल बताने के इमीडिएटली बात बताऊंगा। 1 मिनट बस दीजिए। अब मुझे बताइए, आपके 2 कंडीशन है। एक कंडीशन होता है आपका अपस्ट्रीम का, दूसरा कंडीशन होता है आपका डाउनस्ट्रीम का। मेरे ख्याल से सबको पता है। अब आप अपस्ट्रीम में कितना किलोमीटर जा रहे हैं? आप अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर जा रहे हैं और डाउनस्ट्रीम में 44 किलोमीटर जा रहे हैं। और इतना ट्रैवल करने के लिए आपको टाइम कितना लग रहा है? आपको टाइम टोटल लग रहा है 10 आवर्स। इज इट क्लियर? अब मुझे बस इतना बताइए, दूसरा कंडीशन आपके पास क्या है कि आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं 40 किलोमीटर और अपस्ट्रीम जा रहे हैं 55 किलोमीटर और आपको टाइम कितना लग रहा है? 13 घंटा। अगर इसको पूरा ट्रेडिशनली आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, जब आप अपस्ट्रीम में जाते हैं तो आप अपस्ट्रीम के स्पीड से ट्रैवल करेंगे। अपस्ट्रीम के स्पीड को हमने सपोज ले लिया u और डाउनस्ट्रीम के स्पीड को हमने सपोज ले लिया d। बस अज्यूम कर लीजिए। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, TDS, T इज इक्वल टू D/S। तो 38 किलोमीटर अगर मैं u स्पीड में ट्रैवल करूंगा तो टाइम 30/u लगेगा। 44 किलोमीटर में अगर d स्पीड में ट्रैवल करूंगा तो मुझे 44/d टाइम लगेगा। इतना टाइम और इतना टाइम लगने से मुझे टोटल टाइम पता है कितना होगा? 10 आवर्स होगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेम थिंग हियर आल्सो, द स्पीड विल बी, अपस्ट्रीम स्पीड विल बी u एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी d ना। ये कैसा चेंज हो सकता है? तो यहां पे टाइम कितना लगेगा? 40 बाई, ये u है ना, घटिया दिख रहा है मुझे भी, मैं अभी कंफ्यूज हो जाता, प्लस 55 किलोमीटर अगर मैं d स्पीड में जाऊंगा, d इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 13। सर ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ये इक्वेशन ही है जो सॉल्व नहीं होते। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे 1/u है और 1/d है। आप एक assumption ले लीजिए ना कि 1/u इज इक्वल टू a और 1/d इज इक्वल टू आपका हो गया सपोज b। अगर आप इतना ले लेंगे 1/u इज इक्वल टू a, तो ये इक्वेशन कितना अच्छा दिखेगा पता है? 30, 1/u का मतलब क्या हो गया? a, प्लस ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 44, 1/d का मतलब हमने क्या लिया? b इज इक्वल टू 10। ये नॉर्मल आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं हो गया?
अब सेम चीज यहां पे भी कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह दिखेगा 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। नाउ यू कैन कोएफिशिएंट को कर सकते हैं, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करके 120, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करके 120 काट सकते हैं, a का वैल्यू आएगा, जो a का वैल्यू आएगा उसको रेसिप्रोकेट करने से u आएगा। सर वो क्यों? अब देखिए 1/u अगर a है तो u का वैल्यू क्या होगा 1/a, तो a आने के बाद उसको उल्टाना मत भूलिए। सिमिलरली b आने के बाद उसको उल्टाना मत भूलिए, तब जाके आपका u और d आएगा। ud आने के बाद आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द रेट ऑफ करंट एंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, मतलब आपको x और y निकालना है। x यानी कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कैसा आता है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ud हमने निकाल दिया, ऐड करके बाई 2 कर दीजिए। करंट y कैसे निकालेंगे, माइनस करके बाई 2 कर देंगे। सर अच्छा लगा, लेकिन इंतजार तो बस उसी चीज का है, ट्रिक का। आप वो चीज हमें जल्दी से जल्दी दे दीजिए, बस काम खत्म। अब देखिए वो चीज कैसे लेना है आपको, वही चीज आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है और कुछ भी चीज यहां पे नहीं जाना है। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब एक ऑप्शन में दो चीज है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर भी अवेलेबल है, करंट भी अवेलेबल है। तो आप क्या कीजिए ना, आप जो अपस्ट्रीम का स्पीड लेते हैं वो कैसे लेंगे, x माइनस वाई लेंगे, पता है आपको, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना लेंगे, x प्लस वाई लेंगे। तो आपको टाइम कितना लगना चाहिए, टाइम बराबर d बाई एस, तो d यहां पे 30, स्पीड यहां पे x माइनस वाई, यहां पे आपका टाइम है, डिस्टेंस है 44 और स्पीड है x प्लस वाई, और ये दोनों मिलके आपका 10 होना चाहिए। सर दूसरा इक्वेशन लिख दीजिए, बिल्कुल नहीं, अगर ऑप्शन के थ्रू जाना है मैं एक ही इक्वेशन में आंसर बता सकता हूं, कैसे। अब देखिए यहां पे x क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, y क्या होता है, करंट होता है। तो वो जो 3 और 8 आपको दिख रहे हैं वो आप पे क्या क्या है, ऑप्शन के थ्रू पुट करना है ना। 3 आपका कम है मतलब वो करंट होगा, और 8 आपका ज्यादा है मतलब वो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर होगा। तो x यहां पे 8 हो गया, y आपका 3 हो गया। तो मैंने अगर रखा यहां पे 8 और यहां पे रखा मैंने 3, यहां पे रखूंगा मैंने 8, यहां पे रखूंगा मैं 3, 8 माइनस 3 ये हो गया आपका 5, 8 प्लस 3 ये हो गया आपका 11, 30/5 हो गया आपका 6, 44/11 हो गया आपका 4, 6 प्लस 4 हो गया आपका 10। कंडीशन सेटिस्फाई कब किया, जब मैंने x को 8 रखा और y को 3 रखा। सर ये फिर से गेम कर दिए क्या, पहले मैं ऑप्शन डाल के भैया कॉपी पेस्ट किए हैं, इसीलिए तो वो जो सेकंड बी का और फोर्थ का ऑप्शन नहीं निकाल पाए। अगर आपके मन में फिर भी शांति नहीं है तो चेक करने के लिए 1 ही सेकंड लगेगा। कैसे, अगर मैं सी ऑप्शन को चेक करूं 4 और 7 लेके, तो देखिए 7 से 4 गया 3, 10 में अगर मैं 3 डिवाइड करूंगा, सोचिए दिमाग का खेल है सब, मैं इसीलिए नहीं लिखवा रहा हूं। अगर मैं इसको देखिए सी ऑप्शन देखे ना, सी में आपका x कितना है 7 और y कितना है 4, 7 में से अगर मैं 4 को माइनस करूं 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, 30/3 अकेला बन जाता है 10। इसमें क्या ऐड करूंगा, ये तो ऑलरेडी 10 होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। सर ये क्या किया, वो दूसरा वाला बी वाला ऑप्शन लेके दिखाए तब मानेंगे। अरे बी वाला ऑप्शन में 3 into 5 मतलब 15 है, 7 into 5 मतलब 35 है, तो एक 35 लेना है, एक 15 लेना है। 35 माइनस 15 20, 3/2 यानी कि ये कितना आ गया आपका 1.5। अब चेक करते रहिए ना, मैं पूरा नहीं लिखवाऊंगा, आपको चेक करवाना है ना। अरे यहाँ पे अगर मैं 55 डाल दूं, क्योंकि सॉरी 35, 7 into 5 35 होता है ना, और यहाँ पे 3 into 5 15 होता है, तो 35 माइनस 15 20, 30/20 0 0 कैंसिल, 3/2 यानी कि 1.5। चलिए ठीक है, यहाँ पे 35 प्लस 15 50, 44/50, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो रिजल्टेंट विल बी लेस देन 1, ये 1.5, ये लेस देन 1, जोड़ने से 10 होगा क्या, कॉमन सेंस। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके इरेडिकेट हो जाएंगे। हार्डली इट विल टेक 30 to 40 seconds. I am accepting that it will take 30 to 40 seconds, which will definitely better than solving the whole equation which I have already taught you at the beginning. Is it clear? So now move on to the next question. मेक इट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पिछला सवाल था ना, उस पिछले सवाल में आप लोगों में देखिए, मैं हमेशा खुराफात क्यों बोलता हूं, क्योंकि बच्चे हैं जिनके दिमाग में अच्छा डाउट्स आता है कि सर आप हमें थोड़ा चीट कर रहे हैं, आपने x और y दोनों को ऑप्शन में रखा था, इसीलिए आपने x प्लस वाई x माइनस वाई दोनों को सब्सटीट्यूट करके आंसर एक बार में निकाल दिया। अगर क्वेश्चन में सिर्फ करंट या फिर सिर्फ स्ट्रीम मतलब बोर्ड पूछता, ऑप्शन में अगर एक चीज अवेलेबल होता तो आप फंस जाते। मैं बिल्कुल नहीं फंसता, क्यों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है। Boat goes 24 km upstream and 28 km downstream in 6 hours. If it goes 30 km upstream and 21 km downstream in 6 hours and 30 minutes, find the speed of the stream. In this question, it has asked me to find only the value of stream. Stream मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ y निकालना है। y मतलब वो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ y के वैल्यूज दिया गया होगा। तो अगर मुझे x का वैल्यू नहीं दिया गया तो मेरे लिए काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन पॉसिबल है। कैसा पॉसिबल है? अब देखिए, दो कंडीशन आपके क्या होते हैं, एक होता है आपका अपस्ट्रीम, दूसरा क्या होता है आपका डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में आप कितना किलोमीटर जाएंगे?
24 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम में आप कितना किलोमीटर जाएंगे? 28 किलोमीटर। अब देखिए ये जो डिस्टेंस आप जा रहे हैं किस स्पीड में जाएंगे? अब सर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई वो नहीं लेंगे, वो हमने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई उसके पिछले वाले कंडीशन में क्यों लिया था? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में एक्स वाई दोनों अवेलेबल थे तो मैंने दोनों को डाल दिया, लेकिन यहां पे तो ऑप्शन में दोनों अवेलेबल नहीं है, तो हम अपना पूरा बेसिक वाला मेथड करके ट्रिक डालेंगे। कैसे? बेसिक मेथड में हमने अपस्ट्रीम के स्पीड को u लिया था, याद होगा, डाउनस्ट्रीम के स्पीड को d लिया था, याद होगा। टाइम बराबर क्या होता है भाई? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 24 बाई u होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड 28 बाई d होगा, और ये टाइम मिलने से आपका आंसर कितना आना चाहिए? टोटल टाइम 6 घंटा आना चाहिए। सर दूसरा इक्वेशन भी लिख दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैंने ऑप्शन के थ्रू अगर जाऊंगा तो एक ही इक्वेशन मेरे लिए काफी है। अब कैसे जाएंगे ऑप्शन के थ्रू? अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है तो इतना खुद पे और एग्जामिनर के ऊपर भरोसा रख के जाइए कि यहां पे ये डेफिनेटली एक होल नंबर होगा और यहां पे ये डेफिनेटली एक होल नंबर होगा। अगर होल नंबर नहीं हुआ तो ये कोई ना कोई 0.5 वाला वैल्यू होगा, जो कि अक्सर कभी नहीं पूछता। 0.5 वाले क्वेश्चंस आपके नहीं आ सकते क्योंकि वो प्रीलिम्स लेवल के नहीं रहेंगे, वो कम से कम अगर ट्रिक भी डालना तो 2-3 मिनट ले लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। आप टेक्स्ट बुक उठा के देख सकते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बस दिमाग में इतना फोकस करना है कि दिस शुड बी अ होल नंबर एंड दिस शुड बी अ होल नंबर। सर आपने स्टार्टिंग में एक डेसिमल वाला करवाया था, वो उस क्वेश्चन के लिए पॉसिबल था जहां पे हमने यहाँ पे डी के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए। आप विद प्रैक्टिस पता चल जाएगा कि किसके वैल्यूज डेसिमल में आ सकते हैं किसके नहीं। ये सारे के सारे के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना, बस दीजिए बस। अब देखिए ये रहा आपका पहला और ये रहा दूसरा, ये भी होल नंबर होगा, ये भी होल नंबर होगा, मिलने से 6 होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल होल नंबर आ सकते हैं? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। These are the possible whole numbers। अगर these are the possible whole numbers तो मुझे क्या करना है? इस कंप्लीट वैल्यू को 1 करना है। तो 24 में क्या डिवाइड करने से 1 आ जाएगा भाई? 24 डिवाइड करने से, तो यहां पे मेरा u का वैल्यू आ गया 24। इज इट क्लियर? लेकिन मुझे बताइए एक चीज, 28 में क्या डिवाइड करने से मुझे 5 मिलेगा? भाई 28 में कुछ डिवाइड करने से 5 मतलब यहां पे ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब मैं एक सिंप्लीफिकेशन आपको बताता हूं, 28 बाई डी इज शुड बी इक्वल टू 5। बस एक ही बार बताते हैं फिर नहीं। तो डी का वैल्यू यहां पे कितना आना चाहिए? 28 बाई 5। ये कैंसिल होगा क्या? ये अगर कैंसिल नहीं होगा तो यहीं से आपको दूसरा ट्रिक जो सीखना है कि अगर मुझे इस वैल्यू को 5 करना है तो यहां पे जो भी नंबर होगा वो डेफिनेटली 5 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 25 होता तो मेरा आंसर 5 आता, यहां पे अगर 30 होता तो 30 बाई 5 मेरा आंसर 6 आता डी का वैल्यू। लेकिन यहां पे 28 है जो कि 5 से नहीं करता, तो यहां पे होल नंबर्स नहीं आ सकता। तो यहां पे होल नंबर्स नहीं आएगा तो ये पॉसिबल वैल्यूज नहीं हो सकते। मतलब मुझे जो कंप्लीट वैल्यू करना है वो न्यूमरेटर उस वैल्यू से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि सर समझ में नहीं आया और एक बार, अब 24 बाई यू को आपको सपोज लास्ट एग्जांपल की ओर ला रहे हैं, ठीक है, 5 और 1 करना है, मतलब 24 बाई यू को 5 करना है। 24 बाई यू को अगर मुझे 5 करना है तो यू का वैल्यू कितना आएगा? 24 बाई 5। लेकिन क्या 24 5 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये आंसर आपको कभी होल नंबर्स नहीं दे सकता। तो ये वाला कंडीशन भी आपका पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं 3 3। सर ये 3 3 क्यों? मुझे दिख रहा है कि यहां पे ये 28 है, ये 3 उसको कैंसिल नहीं कर सकता, तो यहां पे ये भी आपका कैंसिल हो गया। बचे आपके दो ऑप्शन में, ये पता है मुझे आंसर, लेकिन मैं इसके थ्रू भी आपको लूंगा ताकि हर सिंगल चीज आपको क्लियर हो और आप उसमें बिल्कुल ना फंसे। अब मुझे देखिए क्या करना है, 24 बाई यू को 2 करना है। 24 बाई यू को 2 करना है, तो 24 को किससे डिवाइड करने से रिजल्टेंट 2 आएगा? भाई 12 से डिवाइड करने से रिजल्टेंट 2 आएगा। तो इस कंडीशन में मेरा यू का वैल्यू कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 28 को किससे डिवाइड करने से 4 आना चाहिए? भाई 28 को 7 से डिवाइड करने से 4 आना चाहिए। तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 7। सर आंसर तो आ गया ना शायद? नहीं भाई, अपस्ट्रीम का स्पीड आपको 12 मिल रहा है और डाउनस्ट्रीम का वैल्यू 7 मिल रहा है, मतलब आप जरूर प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं। कैसे? अरे अपस्ट्रीम का स्पीड डाउनस्ट्रीम के स्पीड से कम होना चाहिए, लेकिन 12 7 से ज्यादा है, तो ये कंडीशन भी आपका पॉसिबल नहीं हो सका। पूरा तरीका आपको बता दिया, नहीं तो ट्रेडिशनल आपके पास ऑलरेडी दिया चुका है, ठीक है। अब 4 और 2 की बात अगर करें तो मुझे बताइए 24 में क्या डिवाइड करने से आपका 4 आएगा? भाई 24 में 6 डिवाइड करने से आपका 4 आएगा। सिमिलरली 28 में क्या डिवाइड करने से आपको 2 आएगा? 28 में आपका 14 डिवाइड करने से आपका 2 आएगा। तो यहां पे मुझे कंडीशन मिला कि जब मैं u को 6 रख रहा हूं और d को 14 रख रहा हूं, ये मुझे परफेक्टली होल नंबर कंडीशन दे रहे हैं। देखिए मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं। 24 u के जगह अगर हम रखेंगे, देखिए कितना 6 रखेंगे, और प्लस 28 बाई डी, 28 d के जगह अगर हम रखेंगे कितना 14।
14, तो ये मुझे वैल्यू देगा 4 और ये मुझे वैल्यू देगा 2। 4 + 2 मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 6 के बराबर। मेरा मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। विथ टाइम आएगा, इतना जल्दी आने वाला चीज है नहीं, तो बस समझा रहे हैं, बस समझिए, ठीक है। तो ये कंडीशन में मुझे पता चल गया कि अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया आपका 6 हो गया, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया आपका 14 हो गया। आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको कैसा निकालना होता है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2। तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2 अगर करूंगा तो करंट आ जाएगा, तो डाउनस्ट्रीम हमारा निकला 14 माइनस अपस्ट्रीम हमारा निकला 6 बाई 2, तो 8 बाई 2 आंसर कितना आ गया। मेरे ख्याल से आप लोग मेरे पहले आंसर निकाल दिए होंगे, क्योंकि मैंने पूरा चीज को अच्छे से गहराई से समझाया। अब चलते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की ओर, जो क्वेश्चंस में आप लोग अक्सर फंस जाते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब वही ट्रिक को फिर से दोहराएंगे, ठीक है। ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा, एक्स का वैल्यू 6 है। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, वाई का वैल्यू 2 है। इट टेक्स 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। सेम है मतलब मैंने क्या किया, डी, मतलब डी डिस्टेंस को अपस्ट्रीम में जाने के लिए 3 घंटा ज्यादा लग रहा है डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए। तो मुझे बताइए कि अपस्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा होगा और डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा होगा, अगर इस टाइम से इस टाइम को मैं माइनस कर दूं तो उनके बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 घंटे का। अब मुझे बताइए अपस्ट्रीम में मैं कितना डिस्टेंस जा रहा हूं, डी डिस्टेंस जा रहा हूं। अपस्ट्रीम में मैं कितने स्पीड में जाऊंगा, एक्स माइनस वाई के स्पीड में जाऊंगा। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है भाई, एक्स माइनस वाई बार बार बताते हैं। 6 - 2 कितना आ गया आपका 4। अब डी डिस्टेंस को अगर मैं 4 पे स्पीड में जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा। अब डाउनस्ट्रीम में मैं कितना डिस्टेंस जा रहा हूं, सेम डिस्टेंस डी डिस्टेंस। किस स्पीड में जाऊंगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के स्पीड में। डाउनस्ट्रीम के स्पीड में क्या होता है, x + y, तो x + y यानी कि 6 + 2 कितना हो गया 8। मतलब ये डी डिस्टेंस में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाऊंगा। और इस टाइम से इस टाइम को अगर मैं माइनस करूं, सर हमेशा ऐड कर रहे थे, अरे वहां पे टोटल टाइम दिया था, यहां पे टाइम के बीच में डिफरेंस दिया, या फिर बोल रहे कि ये इससे 3 घंटा ज्यादा है, नहीं तो उल्टा क्वेश्चन आ सकता होगा ये इससे 3 घंटा कम है, तो डिफरेंस आपका कितना आना चाहिए 3। अब यहां पे आपको छोटा सा इक्वेशन मिलेगा, 4 कॉमन ले लीजिए, डी को कॉमन ले लीजिए, d/4, 1 - 1/2 1/2, d/8 = 3, d = आपका आ गया 24। मुझे दिख रहा है 24, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं दिख रहा तो ऑप्शन को पुट कीजिए। अगर मैं 30 को पुट करूंगा तो 30/4 7.5 अच्छा लग रहा है, फिर भी अच्छा लग रहा है, 7.5 है ना। अब लेकिन 30/8 अगर मैं करूंगा तो ये गंदा डेसिमल मुझे दे देगा, 0.75 का डेसिमल दे देगा, तो यहां पे 30 नहीं आ सकता। 24/4 अगर मैं डी के जगह 24 रखूंगा तो 24/4 कितना हो गया 6। डी के जगह अगर 24 रखूंगा 24/8 कितना हो गया 3। 6 - 3 कंडीशन सेटिस्फाई 3। तो इस तरह से मैं ऑप्शन के थ्रू भी जा सकता हूं कि परफेक्ट कंडीशन कब हो रहा है, जब डी का वैल्यू हम 24 रख रहे हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं, वो ट्रिक भी डाल के आप कर सकते हैं जो अभी हमने कहा, या फिर कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आपको दिख रहा होगा 24। अब चलते हैं एक और सवाल की और। यह सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि आपने ट्रेन्स वाले प्रॉब्लम में ऐसा सवाल देखा होगा ऑलरेडी, लेकिन यहां पे आपके मन में यह दुविधा होगा कि सर ट्रेन में तो करंट नहीं था, ये करंट ही हमें करंट दे रहा है। तो यहां पे देखिए इस कंडीशन को कैसे करेंगे। 2 बोट्स ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 पॉइंट्स 108 किलोमीटर अपार्ट। मतलब 2 पॉइंट से 2 बोट निकल रहे हैं, 2 बोट्स ए बी एक दूसरे की ओर फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस। अब वो बोल रहा है 108 किलोमीटर अपार्ट। कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका स्पीड स्टिल वाटर में स्पीड है 12 और इसका स्टिल वाटर में स्पीड है आपका 15, और वो टुवर्ड्स ईच अदर ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब ये इसकी ओर जा रहा है, ये इसकी ओर जा रहा है, यहां तक क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि इफ ए प्रोसीड्स डाउन एंड बी अप द स्ट्रीम, मतलब ए जो है वो डाउनस्ट्रीम में जाएगा, बी अपस्ट्रीम में जाएगा, तो करंट का जो बहाव है वो इसी डायरेक्शन में फिक्स्ड है, तभी तो जाके ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ए डाउनस्ट्रीम में जाएगा, और ए बी जो है वो उसको अपोज कर रहा है, मतलब बी अपस्ट्रीम में आएगा। तो वो बोल रहा है कि देन दे विल मीट आफ्टर, वो लोग कितने टाइम के बाद मीट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप मैं लॉजिकली सॉल्व करूंगा फिर आपको ट्रिक बता दूंगा। लॉजिकली अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखिए 108 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 108 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो लोग कौन से स्पीड में कवर करेंगे, रिलेटिव स्पीड में कवर करेंगे। कौन से स्पीड में करेंगे, रिलेटिव स्पीड में करेंगे। रिलेटिव स्पीड कब आता है, जब दोनों बॉडीज मोशन में होते हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। रिलेटिव स्पीड में दोनों कौन से डायरेक्शन, ये
अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सपोज आपका वेस्ट है और ये सपोज ईस्ट है, ये वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है और ये ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है, तो इसको गलती मत कीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है भाई? अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आपका ऐड हो जाता है। तो इसका स्पीड और इसका स्पीड सर 12-15, आप सही बोल दिए लेकिन गलती से सही बोल दिए। कैसे? ये जा रहा है 12 में नहीं, ये 12 और डाउनस्ट्रीम सपोज करंट का स्पीड कितना हमने लिया y, तो ये जाएगा कितने में? 12 प्लस y। ये इधर से 15 में नहीं आएगा, 15 माइनस y, क्योंकि करंट यहां पे y से धक्का देगा ना। सर गलती हो जाता हम अगर 12-15 बोलते, नहीं भाई सही होता लेकिन गलती से सही हो जाता। मतलब कैसे? अब रिलेटिव स्पीड में अगर दोनों को ऐड ही करना है तो 12 प्लस y प्लस 15 माइनस y में y का कोई रोल नहीं रहेगा। 12 प्लस 15 सिंपली स्पीड कितना आ जाएगा? 27 किलोमीटर पर आवर। अब d आपका कितना है? 108, रिलेटिव स्पीड कितना है? 27, टाइम बराबर आपको कितना लगेगा? d बाई एस, तो 108 किलोमीटर। 27 की रिलेटिव स्पीड में जाने से आपको कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा। तो ये क्वेश्चन जब भी आपको बोटन स्ट्रीम में मिले तो यहां पे बस एक चीज कीजिएगा, करंट डजंट मैटर, बिकॉज करंट यहां पे प्लस वाई होगा, उधर से माइनस वाई होगा, और इफेक्टिवली जब अपोजिट में आएंगे ऐड होने से प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो करंट का कोई रोल नहीं रहेगा। मैं डायरेक्टली क्या कर सकता था? 108 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 15 27, 108 बाय 27, आई कैन डायरेक्टली गॉट द आंसर 4 आवर्स। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जहां पे आप लोगों का काफी कंफ्यूजन है। सबसे इजी सवाल, लेकिन जो सबसे पहला बेसिक चीज हम आपको कहना चाहते थे वो कहीं ना कहीं स्किप हो चुका है, इसीलिए हम वो बेसिक चीज को फिर से दोहरा के जाना चाहते हैं। वो बेसिक क्या है आपका? A man swimming in a stream which flows at 1.5 किलोमीटर पर आवर, flows at stream flow कर रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर। इसको आप लिख सकते हैं 3/2, 2 into 1 plus 1/2। अब इस स्पीड में जब जा रहा है, finds that in a given time he can swim twice as far with the stream as he can against it। मतलब वो देख रहा है कि वो दुगना जा सकता है जब वो जा रहा है किसमें? स्विम ट्वाइस एज फार विद द स्ट्रीम। मतलब वो जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो वो दुगना डिस्टेंस कवर कर सकता है एज ही कैन अगेंस्ट इट, जितना वो नॉर्मल अपस्ट्रीम में जाता अगेंस्ट में जाता। सर कुछ समझ में नहीं आया। मतलब वो सीधा सीधा ये कह रहा है कि अगर मैं टाइम को कांस्टेंट रख दूं, मतलब जो पर्टिकुलर टाइम में अगर मुझे डाउनस्ट्रीम जाने के लिए कह दिया जाए तो मैं डाउनस्ट्रीम कितना जा सकता हूं? जितना मैं अपस्ट्रीम में जा सकता था उसका दुगना। इतना तक क्लियर है? तो इसको मैं इतना कंफ्यूजन आपको नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा आपको डायरेक्ट लेके जाऊंगा। आपको दो कंडीशन है, डाउनस्ट्रीम और दूसरा कंडीशन है आपका क्या? अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम में आप डिस्टेंस दुगना कवर कर सकते हैं, ट्वाइस कवर कर सकता है ना, तो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस दुगना कवर कर सकते हैं, तो 2:1। लेकिन अगर वो दे देता कि इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज रो डाउन, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टाइम के साथ आपको रिलेशन है, स्पीड और टाइम का इनवर्स वो बताते हैं, ठीक है, फिक्र मत कीजिए। तो यहां पे डिस्टेंस वो डाउनस्ट्रीम में दुगना कवर कर सकता है अपस्ट्रीम का, तो अपस्ट्रीम में अगर एक पार्ट कवर करेगा तो डाउनस्ट्रीम में 2 पार्ट। आपको डिस्टेंस का रेशियो पता है, टाइम आपके लिए कांस्टेंट है, क्योंकि जिस टाइम में दुगना कवर कर रहा है ना, तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो डी और एस के बीच में क्या रिलेशन आता है? डायरेक्ट रिलेशन आता है। मतलब डिस्टेंस का रिलेशन जो होता है स्पीड का रेशियो वही होता है। तो स्पीड का रेशियो भी कितना हो गया? 2:1। सर ये तो नहीं बताए थे। अरे डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। अब उस वक्त हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया था, तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स आ गया था, जो कि इसके नेक्स्ट वाले सवाल में डालना है। अब अगर मैंने टी को कांस्टेंट ले लिया तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो ज्यादा डिस्टेंस जा पाएंगे, स्पीड कमाएंगे तो कम डिस्टेंस जा सकते हैं। तो यहां पे स्पीड के बीच में रेशियो आ गया मेरा 2:1, और ये किसके किसके बीच में? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बीच में। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड अगर 2a है तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? 1a। अब मुझे बताइए करंट क्या होता है? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2। मतलब मैं अगर y की बात करूं तो y क्या होगा? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2, तो 2a माइनस a बाई 2, मतलब ये कितना आएगा? a बाई 2। और y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 3/2 ऑलरेडी दिया है ना, तो a बाई 2 बराबर 3/2। और एक इसका ट्रिक बता दें, फिक्र मत कीजिए। a बाई 2 का वैल्यू 3/2, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 3। a का वैल्यू अगर 3 आ गया तो वो मुझे पूछा क्या आ गया है? एट व्हाट रेट डज ही स्विम, वो कितने रफ्तार से स्विम कर रहा है? स्विम कर रहा है मतलब स्टिल वाटर की बात कर रहा है। x पूछा है, मतलब x का वैल्यू क्या होता है? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2।
डाउनस्ट्रीम का स्पीड हमने 2a लिया है, ये a लिया है, मतलब ये क्या होगा 2a प्लस a बाई 2, यानी कि ये कितना हो गया आपका 3a बाई 2 जो आएगा, यही मेरा आंसर कहलाएगा। अब 3a बाई 2 यानी कि a का वैल्यू मैं 3 डाल सकता हूं, तो 3 इंटू 3 9, 9 बाई 2 आंसर कितना आ जाएगा 4.5। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर मैं बाई 2 दोनों में कॉमन निकाल दूं तो बाई 2 करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट क्या करता 2a माइनस a का वैल्यू हम ले लेते 3, और यहां पे जब मैं करता 2a, आप कंफ्यूज मत होइए, छोड़िए, आपको ऐसा मैंने सिखा दिया, अच्छी बात है। तो यहां पे हमारा क्या था कि डिस्टेंस वो दुगना जा सकता है, इसीलिए हमने डिस्टेंस और स्पीड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन लिया। लेकिन इसका अगला क्वेश्चन जो आपके लिए मैं होमवर्क शायद छोड़ूंगा, बस यही है लास्ट क्वेश्चन, और थक गए हैं, ठीक है, यही है जो लास्ट क्वेश्चन, ये अगर मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा तो यहां पे ये सवाल क्या क्या है, ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप अस टू रो डाउन, मतलब टाइम का रेशियो 2:1 है। टाइम का रेशियो 2:1, सर किसका टाइम, क्या टाइम, अब डिस्टेंस फिक्स्ड है ना, डिस्टेंस फिक्स्ड है मतलब टाइम का रेशियो 2:1, ज्यादा टाइम कहां पे लग रहा होगा, अपस्ट्रीम में लग रहा होगा, सोचने की बात नहीं है। कम टाइम किस में लग रहा होगा, डाउनस्ट्रीम में। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम के बीच में अगर रेशियो 2:1, आपको टाइम में नहीं रखना, आपने डिस्टेंस का मिला था, आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्पीड में, तो अगर टाइम मिला तो उसको भी स्पीड में कर दीजिए। स्पीड और टाइम कौन से रिलेशन रखते हैं, इनवर्स रिलेशन रखते हैं, टाइम का रेशियो 2:1 तो स्पीड का रेशियो 1:2। तो इस तरह से करके आपको जो पूछा गया है, जो दिया गया है, आप लोग कीजिएगा। ये बस आज के लिए हिंट था, प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दे दीजिए ताकि हमें पता चले कि कौन लोग हमारे वीडियो देखे, क्या आपके हमारे वीडियो से सीखे, जो हम सिखाना चाहते थे ट्रिक वो सही जगह जाके घुसा या नहीं, वो सारे के सारे चीजें आप हमें तभी पता चलेगा जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना मत भूलिएगा कि सेशन कैसा लगा, और लाइक तो बिल्कुल बनता ही है, शायद बहुत ही मेहनत की है इस सेशन के पीछे। और साथ ही साथ जितने लोगों का ये डाउट है कि सर आपने वो सारे क्वेश्चन नहीं करवाए कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 500% मोर देन द करंट अगर आपका डाउनस्ट्रीम का स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर वगैरह वगैरह, तो एक एग्जांपल देते हैं, हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अगर आपको एक क्वेश्चन मिले कि द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 500% मोर देन द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम यानी कि वाई, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर यानी कि x। अब y जो x जो है वो 500% ज्यादा है, 500% ज्यादा मतलब अगर y 100 में फ्लो कर रहा होगा, 500 ज्यादा मतलब ये 600 में फ्लो कर रहा होगा, तो 6:1 इनके बीच में क्या आ गया, रेशियो आ गया। अगर आपको कोई बोल दे कि द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 28 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड इन अपस्ट्रीम। अगर डाउनस्ट्रीम का स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है। अब मुझे बताइए 6 पार्ट और ये 1 पार्ट, डाउनस्ट्रीम कितना आता है x प्लस वाई, मतलब 6 प्लस x 7 पार्ट होगा, और डाउनस्ट्रीम हमने कितना दिया 28, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया 4, एक पार्ट का वैल्यू 4 आते ही अगर आपको अपस्ट्रीम पूछता तो अपस्ट्रीम कितना होता भाई, मतलब x माइनस वाई, तो 6 माइनस 1 यानी कि आपको 5 पार्ट निकालना है, एक पार्ट 4 यानी कि 5 पार्ट आपका कितना हो जाएगा 20। सर ये तो 20 हो गया। अगर मुझे पूछ लेता स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, अरे एक पार्ट आपका 4 आया ना, तो x का वैल्यू 6 पार्ट इंटू 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24। सिमिलरली y का वैल्यू अगर करंट पूछता 1 पार्ट यानी कि कितना आ जाता 4। अब सारे के सारे क्रॉस चेक कर लीजिए, खुद का स्पीड 24 प्लस 4 करेंगे तो 28 डाउनस्ट्रीम, माइनस 4 करेंगे तो 20 अपस्ट्रीम, पूरा का पूरा चीज। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, अब हमने आपको एबल बना दिया है, बस आपको खुद में ट्रस्ट रखना है कि हाँ कॉन्फिडेंस हमारा है। तो यही कहकर आज के सेशन को एंड करते हैं, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए ताकि लाइव अपडेट्स और पीडीएफ आपको वहीं पे हम प्रोवाइड करते रहेंगे। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिए, और चले मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, टाटा बाय बाय, थैंक यू।